मुंबई एयरपोर्ट के बाहर आज एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी। पेप्स इंतजार कर रहे थे, लोग मोबाइल निकालकर रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन जिस चेहरे को देखने के लिए भीड़ जमा हुई थी वो चेहरा पूरी तरह से छुपा हुआ था। कैप नीचे, आंखों पर काला चश्मा, चेहरे पर मास्क और कदम इतने तेज जैसे कोई सवालों से भाग रहा हो। जी हाँ, ये थी आलिया भट्ट, वही आलिया जिसके पीआर आर्टिकल्स में हमें हर दूसरे दिन बताते हैं कि वो ग्लोबल सेंसेशन है, इंटरनेशनल फैशन आइकॉन है, बॉलीवुड की नंबर 1 सुपरस्टार हैं। लेकिन अगर सब कुछ इतना परफेक्ट है तो फिर कैमरों से इतना डर क्यों? दरअसल कहानी शुरू हुई कांस फिल्म फेस्टिवल से, जहां सोशल मीडिया पर एक के बाद एक ऐसे वीडियोस वायरल हुए जिन्होंने आलिया के पूरे ग्लोबल स्टार नैरेटिव पर सवाल खड़े कर दिए। कहीं दूसरे स्टार्स के नाम पर पेप्स चीख रहे थे, कहीं कैमरे दूसरी तरफ घूम रहे थे और कहीं आलिया अकेले ऑकवर्ड पोजेस देती नजर आईं। लेकिन इंडिया में पीआर पेजेस पर तस्वीरें कुछ और कहानी सुना रही थीं, जैसे सब कुछ ग्रैंड था, आइकॉनिक था, हिस्टोरिक था। और फिर इंटरनेट ने वही किया जो इंटरनेट सबसे खतरनाक तरीके से करता है, उसने कंपैरिजन शुरू कर दिए। किसी ने कहा दीपिका बनने की कोशिश, किसी ने कहा ऐश्वर्या वाली रॉयल वॉक कॉपी, और अब मुंबई लौटकर नया चैप्टर, मिनी शाहरुख खान मोड। क्योंकि हमने देखा है कि शाहरुख खान कई बार कैमरों से दूरी बनाकर चलते हैं, लेकिन शाहरुख खान की चुप्पी के पीछे कंट्रोवर्सी थी। तब उस दौरान मीडिया ट्रायल था, आर्यन खान केस के दौरान उनके परिवार पर टूटा तूफान था। लेकिन आलिया आखिर वो किस बात से नाराज हैं? क्या कांस में कम अटेंशन मिलने से, या उस ट्रोलिंग से जो अब उनके पीछे परछाई बन चुकी है? क्योंकि जैसे ही आलिया की ये वीडियोस वायरल हुई, इंटरनेट पर फिर एक नाम गूंजने लगा, सुशांत सिंह राजपूत। और बस सोशल मीडिया का मूड पूरी तरह बदल गया। लोगों ने पुराने इंटरव्यूज निकालने शुरू किए, पुराने क्लिप्स, पुराने जोक्स और फिर वही कमेंट्स। जब आउटसाइडर्स को इग्नोर किया जाता था तब किसी को फर्क नहीं पड़ता था। आज खुद इग्नोर होने का डर लग रहा है तो चेहरा छुपाया जा रहा है। सच क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन जनता इमोशंस से सोचती है और जनता भूलती नहीं है। सुशांत आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम आज भी लोगों के दिलों में एक दर्द बनकर जिंदा है। एक ऐसा दर्द जिसे बॉलीवुड जितना दबाने की कोशिश करता है, इंटरनेट उतनी जोर से वापस उठा देता है। और शायद इसी वजह से जब भी किसी बड़े स्टार को ट्रोलिंग फेस करनी पड़ती है, लोग तुरंत कहते हैं अब महसूस हो रहा है इग्नोर होना कैसा लगता है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि अगर आलिया सच में प्राइवेसी चाहती हैं, तो फिर पेप्स हर बार पहले से रेडी कैसे रहते हैं? लोकेशन किसे पता चलती है? कैमरे कौन बुलाता है? और अगर कैमरों से इतनी दिक्कत है तो पब्लिक स्पॉटिंग क्यों? यानी हेडलाइंस भी चाहिए, अटेंशन भी चाहिए, लेकिन सिंपैथी वाली अटेंशन। और यही वजह है कि अब लोग कह रहे हैं कि ये नाराजगी नहीं, इमेज कंट्रोल है। क्योंकि बॉलीवुड में कैमरे सिर्फ चेहरे नहीं, अहंकार भी रिकॉर्ड करते हैं। और इंटरनेट तालियां देर से बजाता है, लेकिन हिसाब बहुत जल्दी मांगता है। आज आलिया ने अपना चेहरा छुपा लिया, लेकिन सोशल मीडिया कह रहा है कि जनता के सवालों से बचना इतना आसान नहीं। तो इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। कांस फेस्टिवल दुनिया का सबसे ग्लैमरस रेड कार्पेट, जहां बड़े बड़े सितारे सिर्फ कपड़े नहीं, अपना ग्लोबल स्टारडम दिखाने आते हैं। लेकिन इस बार आलिया भट्ट की तस्वीरों से ज्यादा चर्चा एक आवाज़ की हो रही है। एक ऐसी आवाज़ जिसने सोशल मीडिया को अचानक कई साल पीछे पहुंचा दिया। हु इज शी? बस यही 3 शब्द, और इंटरनेट ने कहा कर्मा कभी रास्ता नहीं भूलता। वीडियो शुरू करने से पहले आज हम आप सबसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि इंसान जिंदगी में वही लौटा कर पाता है जो वो कभी दूसरों को महसूस करवाता है? क्योंकि आज सोशल मीडिया पर हजारों लोग एक ही नाम याद कर रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत। और मानो या ना मानो, इस कंट्रोवर्सी का सबसे इमोशनल एंगल भी वहीं से शुरू होता है। तो हुआ क्या? कान से आलिया भट्ट की तस्वीरें आई, ब्यूटीफुल थी, एलिगेंट थी, इंडियन मीडिया ने खूब तारीफ की। लेकिन फिर एक वीडियो वायरल हुई जहां लोग दावा करने लगे कि फॉरेन फोटोग्राफर्स आलिया को खास नोटिस नहीं कर रहे। कुछ लोग मजाक उड़ाने लगे, बॉलीवुड में चाहे जितना हाइप हो, बाहर कौन पहचानता है। अब नॉर्मली ये कंट्रोवर्सी यहीं खत्म हो जाती, लेकिन इंटरनेट अभी रुका नहीं था। फिर आई दूसरी वीडियो। इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। आलिया वाइट आउटफिट में थी, चारों तरफ कैमरास, पेप्स ऑलमोस्ट उन पर टूटते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो देखकर लगा जैसे वहां बस आलिया भट्ट की ही चर्चा हो रही हो। लेकिन तभी पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है, हु इज शी? और बस
पूरा सोशल मीडिया एक्सप्लोड कर गया, क्योंकि लोगों ने ये सिर्फ 3 शब्द नहीं सुने, लोगों को अचानक याद आ गया कॉफी विद करण, वो इनफेमस एपिसोड जहां बॉलीवुड की चमक दमक के बीच एक आउटसाइडर का मजाक उड़ाना कूल समझा गया था, जहां इनडायरेक्टली इंटेलिजेंस जोक्स होते थे, जहां नाम लेकर या इशारों में एक्टर्स को छोटा फील करवाया जाता था। और उन्हीं क्लिप्स के बीच लोगों को याद आया सुशांत सिंह राजपूत, एक ऐसा इंसान जिसे लोग आज भी सिर्फ एक एक्टर नहीं, इमोशन मानते हैं। सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे, जिस इंडस्ट्री ने कभी आउटसाइडर्स को लेस इम्पोर्टेंट फील करवाया, आज उसी इंडस्ट्री के स्टार्स इंटरनेशनल स्टेज पर वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं। कुछ लोगों ने लिखा, तब हंसी आ रही थी, आज वही सवाल खुद से सुनना पड़ रहा है, हु इज शी। अब देखिए, ये सिर्फ एक ट्रोलिंग नहीं रह गई, ये इमोशनल रिएक्शन बन चुका है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस आज भी मानते हैं कि बॉलीवुड ने उनके साथ अनफेयर बिहेवियर किया। और जब भी किसी इनसाइडर स्टार के साथ ऐसा ऑकवर्ड मोमेंट होता है, लोग उसे कर्मा से जोड़ देते हैं। सच क्या है, ये शायद कभी पूरी तरह साबित ना हो, लेकिन परसेप्शन वो आज भी जिंदा है। और शायद यही वजह है कि आलिया भट्ट की ये कंट्रोवर्सी इतनी वायरल हो गई, क्योंकि लोगों को इसमें सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं दिख रही, उन्हें इसमें वो पूरा बॉलीवुड कल्चर दिख रहा है, जहाँ कुछ लोगों को हमेशा ऊपर रखा गया और कुछ को लगातार स्ट्रगल करवाया गया। हालांकि फेयर बात करें तो आलिया ने इस कंट्रोवर्सी पर रिएक्शन भी दिया। एक शख्स ने लिखा, सैड दैट नोबडी इज नोटिसिंग यू देयर, और आलिया ने जवाब दिया, व्हाई सैड डियर, यू नोटिस्ड मी। रिप्लाई विटी था, लेकिन इंटरनेट इमोशनली रिएक्ट कर गया था, लॉजिकली नहीं, क्योंकि जब इमोशंस जुड़ जाते हैं तो लोग फैक्ट्स नहीं, फीलिंग से फैसला लेते हैं। और सुशांत सिंह राजपूत आज भी करोड़ों लोगों के लिए एक अधूरी फीलिंग है। शायद यही वजह है कि लोग कह रहे हैं, फेम टेम्पररी है, पीआर टेम्पररी है, लेकिन लोगों के दिल से निकली आह बहुत लंबा सफ़र तय करती है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल कंट्रोवर्सी है जिसे सोशल मीडिया ने बढ़ा दिया, या फिर सच में ये वही कर्मा है जिसकी बात लोग सालों से करते आए हैं? और एक ऑनेस्ट सवाल, क्या आपको भी लगता है कि आलिया अपने कर्मों का फल भुगत रही हैं? कमेंट में आप भी ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी ज़रूर दिखाएं। दोस्तों, आज के समय में अगर किसी अभिनेता के कपड़ों पर कोई टिप्पणी कर दे तो सोशल मीडिया पर तूफान आ जाता है, लेकिन बॉलीवुड में एक ऐसा अभिनेता भी हुआ जिसके सिर्फ कपड़े पहनने के अंदाज ने लड़कियों को इस कदर दीवाना बना दिया था कि कहा जाता है उनके काला कोट और सफ़ेद शर्ट पहनने पर रोक लगाने की बातें होने लगी थी। सोचिए, एक इंसान जिसकी सिर्फ एक मुस्कान लोगों का चैन छीन ले, जिसकी चाल, उसकी गर्दन झुकाकर बात करने का अंदाज और उसकी आंखों की चमक लाखों दिलों पर राज करती हो। लेकिन दोस्तों, जिस आदमी पर पूरी दुनिया फिदा थी, उसकी अपनी जिंदगी अधूरी मोहब्बतों, तन्हाई और संघर्ष से भरी हुई थी।